हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेईई एडवांस मैथ पेपर 2 जो है 2026 का उसके सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस को आज हम सोल्व करेंगे। हमने जो है सीरीज शुरू की है जिसके अंदर हम जेईई एडवांस के सभी पेपर्स के जो क्वेश्चंस है, चाहे वो मैथ हो या फिजिक्स हो, उनको हम सेक्शन वाइज सोल्व कर रहे हैं ताकि आपका इसमें रिटेंशन बढ़े और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। अगर कुछ भी आपको क्लियर ना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उसका डाउट हम आपको जरूर बताएंगे। तो अब हम जो है इसको शुरू कर रहे हैं। ये देखिए सेक्शन 1 है जिसके अंदर सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है सिंगल करेक्ट का, हम इसको सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हम इसको पढ़ लेते हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर विद टू वेक्टर्स पी क्यू आर विद द पॉइंट्स विद द पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड ए प्लस बी। इनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, और हमें ये दो वैल्यूज दे रखी है, ए प्लस बी का मोड और ए माइनस बी का मोड। और बोल रखा है ए वेक्टर एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपीआर। तो सबसे पहले तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपीआर के लिए ट्राइंगल ओपीआर बना लेते हैं। व्हाट इज ट्राइंगल ओपीआर? ओ पी, पी जो है वो ए वेक्टर है और आर वेक्टर जो है वो ए प्लस बी है। ठीक है, तो ओपी वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है इसका एरिया आएगा हाफ ओपी वेक्टर क्रॉस ओ आर वेक्टर, जो कि हम निकाल रहे हैं। तो क्या आएगा हमारे पास में, हाफ ए वेक्टर क्रॉस ए प्लस बी। ठीक है, क्योंकि हमें पहले निकाल लेना चाहिए कि हमें निकालना क्या है। तो बेसिकली आंसर आएगा हाफ ए क्रॉस ए तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मतलब मुझे ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक है, अब ए क्रॉस बी निकालना है तो उसके लिए या तो ए बी साइन थीटा हो या फिर ये लेग्रांजे थ्योरम से आए ए क्रॉस बी, जो कि ए डॉट ए उस तरह से होता है। तो हम इसको देख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो मैं ए प्लस बी और इसको सोल्व करता हूँ। तो मैं इसको जब दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ तो मोड ए स्क्वायर को मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए मैं मोड ए का टर्मिनोलॉजी ए ही ले रहा हूँ और मोड बी को बी ही ले रहा हूं, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये आ गया 21, और दूसरे को स्क्वायर करने पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये आ गया आपका 3 3 9। ठीक है, ये चीज आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर तीसरी चीज और बोल रखी है कि ए वेक्टर एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाएगा। ये हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का 0 होता है जब वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो ए डॉट ए इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और जो ए डॉट ए है वो ए स्क्वायर के बराबर है। हमें पता है मोड ए स्क्वायर होता है, तो हमने ए स्क्वायर के बराबर लिख दिया। तो हमारे पास में बेसिकली ए बी सी इनकी वैल्यूज आनी चाहिए। तो जब हम इसको एडअप करते हैं दोनों को, तो एडअप करने से हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 15। और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों को तो हमारे पास में आता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 4 12 मतलब 3 आता है। तो यहाँ से जो है ये तो साफ दिख रहा है कि इनका वैल्यू जो है वो आ गया 3, क्योंकि ए डॉट बी भी 3 है, ए स्क्वायर भी 3 है। जब इसमें मैं रखता हूँ ए स्क्वायर का वैल्यू 3 तो बी स्क्वायर का वैल्यू 12 आ जाता है। ये मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ गई है। अब मुझे ए क्रॉस बी निकालना है। तो देखो ए डॉट बी दे रखा है, ए स्क्वायर का मतलब ए डॉट ए दे रखा है, बी स्क्वायर का मतलब बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर दे रखा है। तो हमें साफ साफ पता है कि अगर हम लेग्रेंजी आइडेंटिटी लगाएं तो हमारा काम बन जाएगा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर, ये बेसिकली क्या होता है, लेग्रेंजी आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है, बेसिक हम क्लासेस में इसको कराते हुए हैं। ए डॉट बी, अगर सी होगा तो ए डॉट सी भी आ जाता है। ठीक है, बी डॉट ए बी डॉट बी, इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये हम निकालते हैं बेसिकली। तो यहाँ से हमारा जो है ए डॉट ए कितना आ रहा है, ए डॉट ए मतलब ये आ गया 3, ए डॉट बी ये भी 3 आ गया, उसके बाद में बी डॉट ए ये आ गया आपका ए डॉट बी, ये भी 3 आ गया। ठीक है, और ये बी डॉट बी ये 12 आ गया। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो 12 3 36 माइनस 9 ये आ गया 27। ठीक है, तो ए क्रॉस बी आ जाएगा मेरा √27 दैट इज 3√3। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरा आ जाएगा 3√3/2, मतलब मेरा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा 3√3/2। तो एक
ये वेक्टर्स को बस बहुत खूबसूरती के साथ चर्निंग की गई है और इसको भी हम आराम से कर सकते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस क्या है, हमें पेशेंस रखना है और ये तलाश करना है कौन से क्वेश्चन आसान है, उनको करना है बस। लेट टी बी द टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x 8.64, 32, मतलब इसके ऊपर टेंजेंट है। तो मैं जरा तुरंत ही टेंजेंट लिख देता हूं। टेंजेंट क्या होगी, टेंजेंट हमारी होती है t इक्वल टू 0, ये हमें पता है। t इक्वल टू 0 में क्या होता है, y1 होगा, तो y इंटू y1 आ गया 32 इज इक्वल टू 16x प्लस 64/2। तो ये जो है ये आ गया आपका 8, तो यहां से आ गया आपका 4y इज इक्वल टू x प्लस 64। ये आपकी इक्वेशन आ गई टेंजेंट की। लेट L बी द टेंजेंट टू द सेम पैराबोला, ठीक है, एट अनदर पॉइंट x1 y1, मतलब ये भी एक नई टेंजेंट है जो कि x1 y1 के ऊपर है। L एंड T आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो L का भी इक्वेशन लिख लेते हैं। L किसके ऊपर है, इस पर, तो y1 इज इक्वल टू 16x प्लस x1 बाय 2। तो यहां से आ गया y1 इज इक्वल टू 8x प्लस 8x1। क्लियर। इसका स्लोप जो है वो मैं मान लेता हूं m1, वो आ जाता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 1/4। ठीक है, इसका जो है इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं, 8x माइनस का y1 प्लस का 8x1 इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप जो है हम ले लेते हैं m2 दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, ये दोनों आ गया। अब हमें बोला दोनों परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब m1 m2 कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। -1 होगा तो आपका 1/4 इंटू 8/y1 इज इक्वल टू -1। तो y1 का वैल्यू जो है हमारा आ जाएगा 2। कोई कोऑर्डिनेट तो दे नहीं रखा है, तो y1 का वैल्यू आ गया -2। ठीक है, y1 का वैल्यू -2 आ गया, तो x1 का वैल्यू निकालना आसान है क्योंकि ये इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। तो जो है यहाँ से आ गया -2 का स्क्वायर 16, जब इसको सेटिस्फाई करेगा 16x1, तो x1 का वैल्यू आ गया, सॉरी -2 का स्क्वायर 4 आएगा। ये छोटी सी मिस्टेक हो गया गलती से, तो ये आ जाएगा आपका 4, तो x1 आ गया 1/4। ठीक है, हमें क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पॉइंट। हमने पढ़ा है पैराबोला में कि अगर एक पैराबोला दे रखा है इस तरह और उसका फोकस S दे रखा है और पॉइंट P दे रखा है, तो जो PS होता है, PS का वैल्यू हमारा होता है PS इक्वल टू A प्लस x1। और यहाँ पर A कितना है, देखिए A यहाँ पर है 4 और x1 कितना है 1/4, तो आंसर आ गया 17/4। तो आंसर आ गया 17/4। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अगेन एक मीडियोकर क्वेश्चन था ये, जो कि पैराबोला की बेसिक थ्योरी से आया है, जो कि क्लासेस के अंदर पढ़ाई जाती है। मैं क्या, सभी लोग पढ़ाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम भी कुछ स्पेशल पढ़ाते हैं, सभी पढ़ाते हैं, और जो बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं उनका अच्छा रिजल्ट भी आता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। y माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दे रखा है, रेंज एक डोमेन और कोडोमेन दे रखे हैं आपको फंक्शन के, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, और ये y0 का वैल्यू बोला है, y ln2 पूछा है। बेसिकली क्या है, पहले मुझे इस इक्वेशन को सोल्व करना होगा। तो ये e की पावर x कॉमन आ रहा है, यहाँ से ऊपर से ये कॉमन आ रहा है, तो dy/dx इज इक्वल टू y³ e की पावर 5x प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर जो है कॉमन आ रहा है e की पावर x 1 प्लस y की पावर 4, ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब मैं जो है इसको क्या करता हूँ, इधर आगे सोल्व कर लेता हूँ, इसको dx तो उधर ले जाता हूँ, dy को इधर ले आता हूँ, तो dy में 1/y³ और प्लस का, क्योंकि ऊपर आ जाएगा तो ये y की पावर 4, ये y आ जाएगा, ये आ जाएगा dy। थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, e की पावर 4x प्लस e की पावर -x, ये आ गया dx। अब दोनों साइड क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये क्या है, वेरिएबल सेपरेबल का एग्जाम्पल है।
y की पावर -3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, y की पावर -2 अपॉन -2, और यहाँ से हो जाएगा y²/2। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा e की पावर 4x अपॉन 4, यहाँ आ जाएगा e की पावर -x-1 आ गया प्लस में c। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमें दे रखा है कि y0 = 1/√2, तो मतलब जब मैं x का वैल्यू 0 रखता हूं तो y का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखते हैं y का वैल्यू 1/-2y² प्लस y²/2 दैट इज इक्वल टू 0 रखने पर e की पावर 0, ये आ गया 1/4, ये आ गया -1 प्लस का c। ठीक है, यहाँ से मुझे जो है c का वैल्यू निकालना होगा। अब c का वैल्यू निकालना है तो ये 1/√2 दे रखे हैं, 1/√2 मतलब 1/2, तो 1/2 मतलब ये -1 बन गया, क्योंकि y का वैल्यू भी तो 1/√2 दे रखा है, वो हमने नेक्स्ट स्टेप में रखे हैं। यहाँ पे 1/√2 तो ये आ जाएगा प्लस का 1/4 इज इक्वल टू 1/4 माइनस का 1 प्लस c, तो यहाँ से c का वैल्यू 0 आ रहा है बड़े आराम से। अब मुझे बोला है कि जी c का वैल्यू 0 आ रहा है, तो इक्वेशन तो मेरी ये बन गई, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ व्हाइट से। ये मेरी इक्वेशन बन गई, ये तो मेरा 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि c का वैल्यू मैंने 0 निकाला है, ये मेरी फाइनल इक्वेशन आ गई। अब मुझे बोला है y-ln2 निकालिए जी, तो y-ln2 निकालने के लिए अब हमें क्या करना है, ये x की जगह रखना है बस इसमें। तो यहाँ पर आ गया -1/2y², हम इसको सोल्व करते हैं, प्लस y²/2 इज इक्वल टू ln2 रखेंगे, तो देखो ln2 रखते 2 की पावर 4 16 आ जाएगा, 16/4 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा ln2 की पावर -1, तो ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 7/2 आ गया, और ये आ गया आपका -1/2y² प्लस का y²/2, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम देखते हैं क्या आ जाएगा, यहाँ से हम y² का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y की पावर 4 यहाँ पर आ जाएगा -1 माइनस का 7y² माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब मैं y की वैल्यू सोल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा, y² की वैल्यू -b प्लस माइनस √b² 49 + 4 53/2। तो सीधी बात है 7 माइनस वो तो नेगेटिव हो जाएगा, तो वो तो हम लेंगे नहीं। ठीक है, हम यहाँ से सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे y की, तो y इक्वल टू आ जाएगा √7 + √53/2। तो हमारा ऑप्शन आ गया बी, करेक्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है, अगेन ये वेरिएबल सेपरेबल के ऊपर क्वेश्चन था, बस हमें क्या है पेपर के अंदर ये देखना है आराम से चीजें हों बस। अब जो है हमारा सिंगल करेक्ट का ये 4th क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट जो है मल्टी करेक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो ये भी क्वेश्चन अगेन सिंपल क्लासेज का कराया हुआ क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करते हैं, सीधा लेट 3 की पावर x को हम t रख देते हैं। ठीक है, तो 3 की पावर x को t रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 की पावर x ln3, ठीक है, dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से जो है dx का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, dx का वैल्यू आएगा dt अपॉन 3 की पावर x मतलब t ln3। क्लियर। तो अब जब मैं जो है इसके अंदर यहाँ पर लिमिट भी चेंज करूँगा, तो पहले मैं इसे पार्शियल फ्रैक्शन में सोल्व कर लेता हूँ, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है चेंज होगी। तो यहाँ पर जो है ये क्या आ जाएगा, 0। पहले हम इसको रखते हैं 0 रखते हैं, तो ये 1 आ जाएगा, 3 की पावर 2 ये 9 आ जाएगा। क्लियर। और ये आ जाएगा आपका dt अपॉन ये तो पूरा जो है t + 3 बन गया, और एक आ गया t और एक आ गया ln3, तो 1/ln3 मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, इतनी चीज हमारी क्लियर हो गई। अब हमें क्या है, 1/ ये दे रखा है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे सोल्व होता है, a/t प्लस b/t + 3। ठीक है, और ये जो है आपका इसके इक्वल आएगा, किसके, इधर लिख देते हैं 1/t + 3। तो यहाँ से जो है a t + 3 प्लस का bt इज इक्वल टू 1। कोफिशिएंट कंपैरिजन करेंगे तो a + b तो जो है वो तो 0 के इक्वल आ रहा है, और जो है आपका 3a जो है वो 1 के इक्वल आ रहा है। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 1/3, और b का वैल्यू -1/3, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
1/ln3 ब्रैकेट लगाएंगे, इंटीग्रेशन 1 to 9 a/t मतलब dt/t और ये आ गया 3 माइनस का 1/3 1 से 9 dt/t प्लस 3। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो 1/ln3 तो ये आ गया 1/3 ln t, ln t 1 to 9 माइनस 1/3 ln t प्लस 3 1 to 9। ये हमारा कैलकुलेशन आ गया। तो अब हम जब इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है आपका ln9, ठीक है, माइनस ln1, तो ln1 तो 0 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा ln12, तो ln9/12 तो ये आ गया आपका 1/3 ln3 ln9 माइनस ln12 मतलब ln9/12 मतलब कि 3 3 9 312। और ये भी तो आएगा इसमें, 1 मिनट, ये आ जाएगा आपका ln9, ठीक है, माइनस का यहां पर ln12 प्लस का अब ln4। तो ये जो है माइनस ऑफ ln12/ln3 बन जाएगा। तो ln3 आ गया, तो यहां से जो है साफ साफ दिख रहा है 1/3 ln3, ये आ जाएगा 2 ln3 माइनस का देखिए ln3 आ रहा है, तो आंसर आ गया आपका ln3 से ln3 कैंसिल हो गया, 1/3 आ रहा है इसका आंसर, तो ये आंसर आ गया आपका 1/3। तो ये हमारा जो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो ये हमारे जो है सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस को हमने जेईई एडवांस मैथ पेपर 2 के सॉल्यूशन किए हैं। आगे हम इसका मल्टी करेक्ट लेके आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, हम उसकी हेल्प जरूर करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।